बोल रहे हैं देवी श्रवण श्रवण अधिक करना है। यदि अधिक बोलना होता तो भगवान दो मुख देते, लेकिन दिए क्या है? दो कान कि सुनो अधिक। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होगा। जो भगवान के सत्संग को अधिक सुनेगा वही भगवान के सत्संग को अधिक कहेगा। इसलिए पहला क्या है? श्रवण। अब हमने श्रवण कर लिया। दूसरा है चिंतन। जो बातें हमने सुनी, देखो सुनना तो बहुत जरूरी है। सुनना विद्वान को भी चाहिए और सुनना मूर्खों को भी चाहिए। अंतर क्या है? विद्वान को सुनने से, ज्ञानियों को सुनने से हमको यह पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। मूर्खों को सुनने से यह पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सुनना दोनों को चाहिए। समाज में आजकल एक और थोड़ी सी व्यवस्थाएं सही नहीं है। यदि कहीं कोई बैठा है और अपनी दो बात कहना चाहता है तो कुछ लोग उसको रोक देते हैं, नहीं रुके रहो, हम अपनी बात कह रहे हैं। अपनी बात कहने के लिए ही पूरा समय नष्ट कर देते हैं। दूसरी की बात सुनना नहीं चाहते। अपनी बात केवल आप उतना सुना पाओगे जितना जानते हो। दूसरों को सुनने से वह भी आप जान जाओगे जो आपको पता नहीं है। इसलिए सुनना अधिक चाहिए। यदि सुनना कम होता तो भगवान मुख दो देते कि बोलो बेटा खूब, जितना बोलना है। पहले से उन्होंने एक मनुस्मृति बना रखी है कि मनुष्यों को क्या क्या करना है। कि सुनो ज्यादा इसलिए दो कान, बोलो कम इसलिए मुख एक। अब हमने सुन लिया, श्रवण कर लिया, तब क्या करें? चिंतन। अब चिंतन क्या? 100 व्यक्तियों ने अपनी 100 प्रकार की धारणाएं बता दी। अब आपको यह चुनाव करना है अपने चिंतन से कि क्या सही है और क्या गलत है। बारे के अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु हमने तो सब कुछ आपको मान लिया है, युद्ध जीता कैसे जाए? प्रभु कहते, पार्थ कुछ न करो, केवल तुम मेरा चिंतन करो, मेरे विराट स्वरूप का चिंतन करो। लेकिन अर्जुन जैसा जिज्ञासु प्रश्न पे प्रश्न लगा रखे हैं। जिज्ञासा होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई मन में जिज्ञासा है तो विद्वत जनों से, अपने बड़ों से उसका समाधान ले लेना चाहिए कि कैसे किया जाए। जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े जन हैं, वह हमको कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। इसलिए किसी भी मंडली में आप जैसे पुरुषों का होना आवश्यक है, क्योंकि निर्णय लेना आपका ही काम है। हम सब तो अभी जोश में हैं, क्या होगा इसका आकलन नहीं, क्या हो इसी पे अड़े हैं, ऐसा होना चाहिए, उसका परिणाम नहीं पता। जैसे घर में अगर कोई बच्चा गाड़ी सीख लिया और घर पे गाड़ी खड़ी हुई है, किसी ने कह दिया बेटा जाओ दुकान से कुछ सामान लेते आओ, तो बोलेगा पापा गाड़ी की चाबी दे दीजिए। आपने मना कर दिया, नहीं नहीं गाड़ी की चाबी नहीं मिली, पैदल जाओ। अब मन में बड़ी गुस्सा होती है कि गाड़ी रहने से क्या फायदा, गाड़ी को फूंक दिया जाए, जब मिलेगा ही नहीं चलाने को तो क्या मतलब, जाने दो, गाड़ी रखने का कोई मतलब नहीं। चलो कुछ नहीं, शाम को पंचर ही कर देते हैं, देखते हैं अगले दिन कैसे जाते हैं।
लेकिन क्या हम परिणाम के बारे में सोचे? भाई पुत्र आप हो, पिता की कितनी मोह है आपसे, ये बात आप समझ ही रहे हो। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया पुत्र मोह में, तो क्या पिता यह चाहेगा कि आपको गाड़ी न दे? नहीं। उसने क्यों नहीं दिया, इस बात पे विचार करना चाहिए कि अभी आप शुरुआत किए हो, गाड़ी चलाना प्रारंभ किए हो, कहीं भिड़ गए, कुछ हो गया, गाड़ी टूट जाएगी तो कोई समस्या नहीं, यदि आप टूट जाओगे तो परिवार को भी पीड़ा होगी, सब आपके पीछे व्यस्त होंगे और गाड़ी तो टूट ही जाएगी। इसलिए निर्णय बुजुर्गों का ही हो, जोश नौजवानों का, क्योंकि बिना इनके शक्ति का कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि जुगेश भैया इस यज्ञ के संरक्षण में अपने सारे बंधु बांधवों को लेके भिड़ गए हैं। बहुत जोश है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जो इनका परिणाम है उसको देखने वाले आप जैसे बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा है, चिंतन कर रहे हैं और भगवान के सामने अर्जुन प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं। अर्जुन के चिंतन का विचार करिए, अर्जुन के चिंतन का ही यह परिणाम है कि 18 अध्याय गीता लिखी गई। भगवान गीता उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि हमारे सामने खड़ा कौन है, जिनसे प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रश्न ही वही है और उत्तर भी वही है, फिर भी भक्त की लालसा प्रश्न कर रहे हैं और भगवान कृष्ण बहुत ही अतुलनीय छवि से उनके सारों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि चिंतन से ही हम समाज को बदल सकते हैं। बात एक ही होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब जो व्यक्ति चिंतन करता है वही उन अर्थों को समझ पाता है। तो दूसरा हो गया चिंतन, अब तीसरा है मनन। अब हमने चिंतन तो कर लिया, सबका सार मालूम तो हो गया कि यही सत्य है। अब उस सत्य को कहने वाला भी तो हो, ये बात पता हो गई कि सत्य ही है, तो उस सत्य को आप समाज में कहिए भी। अगर उस सत्य को समाज में आप नहीं कहेंगे तो समाज का विस्तार नहीं हो सकता। तो श्रवण, चिंतन और मनन, ये तीनों बातें हमको कथा श्रवण करने के पहले समझ लेनी है कि कैसे कथा में प्रवेश किया जाए। यदि एक क्षण भी हमारा चित्त जो है प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो मानो जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि उनके कृपा के बिना कुछ संभव है ही नहीं। जब तक वो कृपा न करे इस जीव की क्या हिम्मत कुछ पुण्य कर ले। हमारा आपका तो एक ही सिद्धांत होना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु जो आपने दे रखा है सब कुछ आपका ही है। एक बार हुआ क्या, शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का पताका लहरा दिए और पताका